नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश गोदारा फ्रॉम केनसरिया केवाई पब्लिक स्कूल केनसरिया, जिला नागौर, राजस्थान। मैं आपको गणित विषय का अध्ययन कराऊंगा, जिसमें जिनके एग्जाम भी बाकी है वो और जो 10वीं में आने वाले हैं वो दोनों के लिए उपयोगी वीडियो होगा। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उन पर आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हो। वो समाधान आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान बोर्ड अजमेर आरडीसी की बीजगणित। तो बीजगणित का कुल अंक बार है 12, जिसमें 3 प्रश्नावलियां हैं। पहली है बहुपद जो 3 नंबर की है, दूसरी है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यह आपके 5 नंबर की है, और तीसरी है समांतर श्रेणी जो आपके 4 नंबर की है। तो कुल अंक बार हो गया 12 नंबर की। आज हम अध्ययन करेंगे बहुपद के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? बहुपद। बहुपद है क्या? तो आगे देखिए क्या है बहुपद। तो देखिए बहुपद, तो बहुपद सबसे पहले बहुपद पढ़ने से पहले बहुपद है क्या? बहुपद का मतलब हो गया बहुत और पद का मतलब पद, जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसमें बहुत सारे पद हो, क्या कहलाता है? बहुपद। अब बहुपद पढ़ने से पहले सबसे पहले तो एक शब्द आएगा व्यंजक। तो व्यंजक क्या होता है? तो व्यंजक जिसमें एक चर राशि और एक अचर राशि, एक चर राशि और एक अचर राशि। चर राशि का मतलब एक अज्ञात राशि है, एक अज्ञात राशि और एक ज्ञात राशि। तो चर राशि और अचर राशि दोनों के संयोग से बना जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। अब बहुपद की ऑथेंटिक परिभाषा है बहुपद। तो बहुपद में जैसे कि एक व्यंजक जो एक या अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा व भाग की संक्रियाएं होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। एक व्यंजक जैसे कि एक व्यंजक है जिसमें एक या अधिक अवयव, अवयव का मतलब एक अवयव ये और एक अवयव ये दोनों से मिलकर बना होता है, जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग की संक्रियाएं होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो तो क्या कहलाता है? बहुपद। अब बहुपद सबसे पहले बहुपद जैसे कि x² माइनस 2x माइनस 8, ये बहुपद है। अब बहुपद में इसका एक रूप लिखे अपन, तो जैसे कि आ गया कि a0 x घात n प्लस a1 x घात n माइनस 1। बहुपद को px से प्रदर्शित करते हैं। px कह दो, qx कह दो, rx कह दो, gx कह दो, fx कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। तो a0 x घात n, a1 x घात n माइनस, a2 x की n माइनस 2 एंड सो ऑन, an x की घात n और लास्ट में a।
तो ये एक बहुपद, ये इसमें पद है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, जहां a0 a1 a2 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। तो अब आगे वास्तविक संख्या होती क्या है, जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों सम्मिलित हो, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक सबकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। अब आगे देखिए बहुपद के बारे में क्या होगा, बहुपद कैसे करेंगे। आगे देखिए बहुपद के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। पदों के आधार पर और घात के आधार पर। पदों के आधार पर सबसे पहले हम बात करें एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, नाम से पता चल रहा है एक, जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे f(x) बराबर x की घात 5, f(x) बराबर x की घात 100, f(x) बराबर, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक पद का बहुपद है। दूसरे हम बात करें द्विपदीय बहुपद, जिसमें केवल दो पद हो, जैसे x + 2, जैसे x की घात 3 + 3, ये भी क्या है, बहुपद है, जिसमें केवल दो ही पदों को क्या कहलाता है, द्विपदीय बहुपद। तीसरा त्रिपदीय बहुपद, जैसे x² - 2x + 3, कोई से इसी तरह कोई व्यंजक आ गया जिसमें तीन पद हो, 1 2 और 3, ये हो गया आपके त्रिपदीय बहुपद। अब ये तो आपकी बात है 9th बेस की। अब 10th में जो काम में आने वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले घात के आधार पर, तो घात के आधार पर सबसे पहला आता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद क्या है, तो एक घातीय बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 1 हो। चर पद मतलब अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको, चर पद जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग हो, तो ये भी आप देख लो, चर पद अधिकतम ये संख्याएं कहां में आती है, x y z t s, ये आपकी इस तरह की जो संख्याएं होती है आपके चर पद आती है। तो जिसमें चर पद की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, इसी को रेखिक बहुपद भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेखिक बहुपद, आप आरपीसी पढ़ते आ रहे हो। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, 9th में भी है। तो रेखिक बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 1 हो, चर पद की अधिकतम घात 1 हो। इसका अगर व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप, तो px बराबर ax + b, जिसमें a ≠ = 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार a ≠ = 0, इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, a का मान, a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। दूसरे हम बात करें द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद के बारे में देखो क्या है, द्विघाती बहुपद है क्या, जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2, जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, ये भी चर है और ये भी चर है, इसकी घात 1 और इसकी घात कितनी है, 2। तो अधिकतम घात कितने होने चाहिए, 2, जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो, वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। अब द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप हम बात करें तो देखिए इधर ax² + bx + c, ये इसका क्या हो गया, व्यापक रूप। दो चर पद है,
दोनों में अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये क्या हो गया द्विघाती बहुपद। अब इसमें जहां ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक और सी क्या है अचर पद। ए आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी आपके एक्स का गुणांक और सी आपके अचर पद। अब इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है तो इसलिए इसके 2 शून्यांक होंगे, मूल कह सकते हैं, शून्यांक कह सकते हैं, 2 मूल होंगे। वो 2 मूल किस तरह से होंगे देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं, माना शून्यांक, एक शून्यांक अल्फा है और एक शून्यांक बीटा है, एक शून्यांक अल्फा और एक शून्यांक बीटा। अब इसमें आपके 2 तरह के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग देखिए, आगे शून्यांकों का योग किस तरह से करेंगे, देखिए आगे शून्यांकों का योग, अपने पास 2 मूल माने थे, माना शून्यांक अल्फा व बीटा है, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है एक्स का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब ये ए, ये बी और ये सी, ये आपके देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में है, ये बी एक्स के गुणा में है और सी अलग ही है, इसको बोलते हैं अचर पद। जिसके साथ में कुछ भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं हो वो क्या कहलाता है अचर पद। अब इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन ए, सी वही अचर पद और ए वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी में आपके इसी के अंदर द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं वो भी आपके क्वेश्चन आएगा। तो द्विघात बहुपद किस तरह से ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए काम में लेंगे, जिसमें अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणनफल, यह आपको दिया हुआ रहेगा, इसमें आपको मान रख के और द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। अब पहला हो गया एक घाती बहुपद, दूसरा हो गया द्विघाती बहुपद और तीसरी हम बात करें तो त्रिघाती बहुपद। हालांकि ये आपके कहीं काम ही नहीं, 9th में था ये त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात 3 हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। जिस बहुपद में चर पद 1 2 3 चर पद है, लेकिन इनमें भी अधिकतम घात कितनी है 3, तो जिसमें अधिकतम घात 3 हो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आपके, लेकिन 10वीं के अनुसार अगर देखें तो जिस बहुपद में जितनी घात है उसके उतने ही शून्यांक होंगे। अब यहाँ पर इसमें वही अगर इसके शून्यांक हम माने तो एक शून्यांक अल्फा, एक बीटा और तीसरा क्या रहेगा गामा। 3 शून्यांक है अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 घात इसलिए 3 शून्यांक होंगे। आगे हम शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध, शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड प्रोडक्ट। तो शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना,
फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने पर आगे अपने पास, हालांकि ये चीज आप 8 से पढ़ते आ रहे हो, फिर वापस में एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो 8 आने चाहिए और जोड़े चाहे घटाए तब आने चाहिए माइनस के 2। तो ऐसे टुकड़े अपने पास हो गए 4 और 2। अब बात है इसमें चिन्ह, तो इसमें चिन्ह का बहुत महत्व है। अगर चिन्ह अगर आपने उल्टे सीधे लगा दिए तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, गलत। तो अपने पास टुकड़े हो गए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x। तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो कितने बचे, माइनस के 2, और गुणा करने पर आपके पास में आ ही रहे हैं 4 इंटू 2 कितने आ रहे हैं, 4 2 की 8 x स्क्वायर। तो गुणनखंड हो गए माइनस के 4 और प्लस के 2, 2 के जोड़े बनाओ। सबसे पहले x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, यहां को कॉमन लिया 2x, 2 चौका 8। दोनों ब्रैकेट सेम आने जरूरी है, नहीं तो आपका गुणनखंड गलत है। तो यहां ले लिया x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहां बचा x प्लस 2। तो ये अपने पास बहुपद था। इसके हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। मैंने कहा था आपको कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं। जैसे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, एक तो प्लस के 4, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। ये आपके 2 शून्यांक आ गए, एक आ गया प्लस के 4 और एक आ गया माइनस के 2। अब देखिए इसमें शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की बात करें, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध, दोनों के बीच संबंध। तो संबंध के लिए मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। दोनों तरफ साथ चलेंगे, अगर दोनों का मान समान आ जाएगा तब तो अपना संबंध सही है, वरना गलत है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो 4 माइनस 2। अब यहां पर ए बी सी का मान निकालेंगे, तो देखो यहां से किससे तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो यहां पर अपने पास एक का मान निकल के है, जिसके साथ में कुछ नहीं उसके साथ में क्या होता है, एक, क्योंकि सबका मालिक एक होता है। तो जिसके साथ में कुछ नहीं है वहां पर क्या है, एक। b का मान हो गया माइनस के 2 और c का मान हो गया माइनस का 8। a का मान 1, b का मान माइनस 2 और c का मान 8। किससे तुलना की है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर मान में प्राप्त हुए। अब माइनस बी का मान कितना है, माइनस के 2, एक माइनस ये और एक माइनस ये, और ए का मान 1। तो 4 में से 2 के कितने बचे, 2, और माइनस इंटू माइनस कितने हो गए, प्लस। दोनों बराबर आ रहे हैं, तो शून्याङ्कों का योग तो सही आ गया। अब बात करें शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है माइनस के 2, सी का मान कितना है माइनस के 8 और ए का मान कितना है 1। तो 4 दूनी की 8 माइनस के 8 बराबर माइनस का। तो देखो यहां पर दोनों के योग बराबर आ रहे हैं, गुणनफल भी दोनों के बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं अतः शून्याङ्कों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सही है। इस तरह का क्वेश्चन आता है जो शून्याङ्क और गुणांकों के बीच संबंध आता है। वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं,
सबसे पहला काम गुणनखंड करो। गुणनखंड करने के लिए आप 8वीं क्लास से करते आ रहे हो, प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करो और इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो आ जाए 8x² माइनस के, और जोड़े चाहे घटाए तो आ जाए -2। तो वो टुकड़े अपने पास प्राप्त हुए -4 और +2। इन दोनों में कॉमन लिया x, तो x यहाँ बच गया 4। इन दोनों में देखो किसका भाग जा रहा है, 2 का, कॉमन हो तो भाग देना। तो यहाँ बच गया x, 2 चौका 8, x -4, यहाँ बचा x, यहाँ बचे +2। लेकिन विशेष तौर से जानना, चिन्ह अगर आपने उल्टे सीधे लगा दिए तो आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ +2 कर दिए, यहाँ -2 कर दिए तो आपका गुणनखंड गलत है। कि सर माइनस से क्या फर्क पड़ेगा, माइनस तो गणित तो पूरी प्लस माइनस से चलेगी, कोई हिंदी थोड़ी नहीं है कि हिंदी लगाएंगे, गणित में प्लस माइनस से चलता है। तो x -4 और x +2, x -4 -4 +4 +2 अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ये जांच है, संबंध की सत्यता की जांच के लिए अपने पास a, b और c, a का मान 1 है, b का मान -2 और c का मान -8। तो इसके लिए मैंने शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, 4 में से 2 गए 2, ये तो हो गया इनसे शून्यांक से। अब ये सूत्र से -b/a, b का मान -2 और a का मान 1, तो 2 बराबर 2, दोनों बराबर आ गए। शून्यांक गुणनफल की बात करें, c/a, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 बराबर -8, ये भी -8, ये भी। अतः हम कह सकते हैं शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सही है। तो वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से एक उदाहरण समझाया। अब हम लेते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहले का पहला क्वेश्चन, शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहला काम वही गुणनखंड करेंगे। ये आपको बहुपद दे रखा है। अब इसमें बहुपद के गुणनखंड करने के लिए इसमें अचर पद तो है नहीं, डायरेक्ट सीधा ही कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, 4x, यह क्या बच गया x, 4 एकम 4 और 4 दूनी की 8, x भी बाहर आ गया और 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार। तो अपने पास 2 व्यंजक गुणनखंड प्राप्त हुए, एक तो 4x बराबर 0 लेते हैं और एक x + 2 बराबर 0 लेते हैं। ये तो आ गया 0/4 बराबर 0, ये आ गया आपके अल्फा, ये आ गया x बराबर -2, ये आपके आ गया बीटा। अल्फा और बीटा का मान प्राप्त हो गया। अब संबंध जांच, संबंध की सत्यता की जांच करने से पहले हमें a, b, c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं x बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, अब a का मान देखो, यहाँ पर a ये भी है, तो a का मान कितना आ गया 4, b का मान कितना आ गया 8 और c इसमें है नहीं, तो c का मान क्या हो गया 0, c का मान क्या हो गया 0। अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या है -b/a, तो शून्यांक, एक शून्यांक अल्फा और एक शून्यांक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना है -2। जब हम सूत्र के हिसाब से करें b/a, तो b का मान कितना है, b का मान कितना है -8 और a का मान कितना है
4, बी का मान तो माइनस के 8 और ए का मान कितना है 4, तो माइनस के 2, 4 एकम 4 और 4 दूनी की 8, माइनस के 2, दोनों बराबर आ गए। अब बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान माइनस के 2, इधर सी का मान आपके पास 0 और ए का मान है 4। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और 0 में अगर किसी संख्या का भाग रहे तो भी क्या आता है 0। तो ये दोनों भी क्या हो गए बराबर, ये दोनों भी क्या हो गए बराबर। तो हम कह सकते हैं अतः शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले गुणनखंड किए, 2 शून्यांक ज्ञात किए, शून्यांक ज्ञात करके फिर हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, एक बार सूत्र द्वारा और एक बार जो हमने शून्यांक प्राप्त है उनसे। शून्यांकों का योग माइनस बी अपॉन ए, एक शून्यांक 0 है, एक शून्यांक माइनस का 2 है, तो 2 प्लस माइनस 2 तो हो गया माइनस का 2। 8 में 4 का भाग लगाया, 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, माइनस 2 दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार शून्यांकों गुणनफल की बात करें तो सी अपॉन ए, अल्फा 0 बीटा माइनस 2, 0 बटा 4, 0 बराबर 0। अतः शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सही है। अब आगे अपन अध्ययन करेंगे इसी में शून्यांक द्विघात समीकरण ज्ञात करना, बहुपद ज्ञात करना।